इटावा पहुंची हैं डिंपल यादव। मैं डिंपल जी से जानता हूं। डिंपल जी, जिस तरह लगातार आज महिलाओं के कई कार्यक्रम आपने लगाए हैं इटावा लोकसभा में, किस तरह का रिस्पांस है? जो चूंकि बहुत सारी महिलाएं लगातार आपसे मिलने आ रही हैं। एक मिनट रुक जाओ बेटा। मैं समझती हूँ महिलाओं में खास तौर उत्साह है, क्योंकि अब वो भी परिवर्तन चाहती हैं। सभी महिलाएं महंगाई से अब अपने घरों में झेल रही हैं। जहाँ शिक्षा आज महंगी है, जहाँ स्वास्थ्य सेवाएं महंगी है, जहाँ ये जो बिजली है वह महंगी है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और लगातार उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं के जो आंकड़े देखेंगे एनसीआरबी के, तो लगातार महिलाओं के साथ अपराध बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ लोग बदलाव के लिए और परिवर्तन के लिए वोट करने जा रहे हैं। इस चुनाव को किस तरह से देख रही हैं? जिस तरह से तीसरे चरण में भी चुनाव में जिस तरह आरोप शिवपाल यादव भी कहते हैं कि सरकारी मशीनरी का हुआ है, तो अब किस तरह से समाजवादी पार्टी तैयार है? नहीं, समाजवादी पार्टी पूरी तरह तैयार है और मैं समझती हूँ इस बार लोग तैयार हैं। सभी समाज, सभी वर्ग के लोग जो दमन और ये जो उत्पीड़न का जो माहौल और वातावरण जो भाजपा ने पिछले एक दशक में जो स्थापित किया है, उसको तोड़ने के लिए और लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए मैं समझती हूँ लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और वोट कर रहे हैं परिवर्तन के लिए। अखिलेश यादव और राहुल गांधी आज दोनों कन्नौज में और उसके बाद अब कानपुर में हैं। किस तरह से ये जोड़ी जो है, जिसका जो रिस्पांस मिल रहा है, उसका कितना आप इम्पैक्ट देखती हैं? मैं समझती हूँ दो वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, और क्योंकि गठबंधन और इंडिया ब्लॉक का गठबंधन और समाजवादी पार्टी लड़ रहे हैं चुनाव में, तो कहीं ना कहीं हम लोग मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ इसका बहुत बड़ा असर देखने को। केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है, किस तरह से देखेंगे? चूंकि आपकी इंडिया गठबंधन के एक हिस्सा है, क्योंकि आप पार्टी भी गठबंधन का हिस्सा है और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ज़मानत मिली है। और मैं समझती हूँ क्योंकि अभी 18 दिन का चुनाव बचा है, तो इसके उनके बाहर आने से मैं समझती हूँ कि बड़े ही सकारात्मक नतीजे रहेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से मणिशंकर अय्यर का कहना है कि हमें पाकिस्तान से भी रिश्ते बना के रखने चाहिए, उनके पास परमाणु बम है, तो किस तरह से आप देखते हैं कि सरकार को वो एक तरह से इशारा करते हैं और वो एक इंडिया गठबंधन का एक अंग, अभिन्न अंग है, तो आप किस तरह? वो इंडिया गठबंधन का अंग नहीं है, वो कोई नेता भी नहीं है, मैं समझती हूँ। तो ये इनकी प्रतिक्रिया आई है, उनकी पर्सनल प्रतिक्रिया होगी, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम समाजवादी पार्टी हैं और हम उत्तर प्रदेश में भाजपा के साथ बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। आप दोनों की लास्ट क्वेश्चन, आप दोनों की जोड़ी, जिस तरह से शिवपाल यादव और आप दोनों इटावा लोकसभा के लिए लगातार रैलियों पे कार्यक्रम कर रहे हैं, कितना इम्पैक्ट होगा और किस तरह की जीत देखेंगे? मैं समझती हूँ अब इटावा के लोगों का मैं कहना चाहूँगी कि अब वो भी चाहते हैं कि परिवर्तन हो, बदलाव आए, और जो पूरी जो अर्थव्यवस्था चरमराई है सभी के लिए, वो कहीं ना कहीं समय आ गया है कि अब चीज़ें ठीक हो। तो ये आपने देखा, ये डिंपल यादव हैं जिनका कहना है कि लगातार जिस तरह से अब पार्टी में लोगों के प्रति आस्था बढ़ रही है और उसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। कैमरामैन अमोल कठेरिया के साथ अमित मिश्रा, एबीपी न्यूज़, इटावा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।